आपको भी पता है जो कल घटना हुई गलत हुई है। यहाँ कोई मुंडे नहीं थे, कोई कैमरा नहीं, 300 तो लग रही थी किसी बच्चे का नहीं। चाहिए बता के मार प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डरते गुरखी से खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरते गुरखी से खींच लेंगे कुर्सी से। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी भाई, एक मिनट में जाना भाई, भाई सारे साथी भाई सारे बैठ जाओ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रिक्वेस्ट है, ये विश्वविद्यालय जो एसी कमरों में बैठे इनका नहीं है, ये हमारा अपना विश्वविद्यालय है। शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, हमें अपनी तरफ से कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो कल को कोई आदमी ये कहे कि हमारा इस विश्वविद्यालय के प्रति कोई लगाव नहीं। हम एक जिम्मेवार छात्र संगठन के कार्यकर्ता हैं, हमें पूरी जिम्मेवारी के साथ आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। परंतु एक बात मैं बड़े सख्त लहजे में बताना चाहता हूं, चाहे वो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हो, चाहे वो वाइस चांसलर हो, चाहे वाइस चांसलर के गुर्गे हो, कल जो घटना हुई है, इस तरह की घटनाएं विश्वविद्यालयों में, शिक्षा के मंदिरों में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कुछ निकम्मे पुलिस अधिकारियों ने किया है, जिस तरह की आपत्तिजनक भाषा या विद्यार्थियों के बीच में, हमारी बहनों के बीच में, विद्यार्थी साथियों के बीच में प्रयोग की गई है, कान खोल कर सुन ले अधिकारी, अगर कोई खड़ा तो गिरेबान से जीभ निकाल लेंगे अगर किसी विश्वविद्यालय में। जिंदाबाद जिंदाबाद। गाली देना तो दूर की बात है, किसी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी के साथ गलत लहजे में बात भी की गई तो जीभ निकाल कर कंधे पर रख देंगे। और अगर लाठीचार्ज करने की कोई बात है, विद्यार्थियों ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पहला अधिकार विद्यार्थियों का होता है। ये विद्यार्थी खड़े हैं, अगर कोई वर्दी के रोब में कोई अधिकारी ये मानता हो, अगर मैं कोई वर्दी के घमंड में, किसी सफेद पोस्ट नेता के घमंड में, या किसी अन्य व्यक्ति के वाइस चांसलर के घमंड में कोई बड़ी बातें करना चाहता हूं, तो किसी विद्यार्थी का कलर का हाथ लगा के देखो, मां का दूध अगर किसी ने पिया तो। विश्वविद्यालय में पहला अधिकार विद्यार्थियों का होता है। जब वाइस चांसलर की गोद में बैठ के इस विश्वविद्यालय के मालिक बने बैठे हैं, उनको भी बताना चाहते हैं कि उन लोगों के घर के चूल्हे विद्यार्थियों की फीस से चलते हैं। ये इंसो के कार्यकर्ता है, कोई सड़क छाप, कोई आवारा तत्व नहीं है। अगर बात आई आर पार की लड़ाई की, तो इस विश्वविद्यालय में जितने विद्यार्थी नहीं है, उससे 10 गुना ज्यादा इंसो के कार्यकर्ता यहां खड़े करके यहां से खदेड़ देंगे। हमारी बहनों के साथ जिस तरीके की बर्बरता कल यहां पर हुई है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को और अन्य उच्च अधिकारियों को, चाहे वो इसमें रजिस्ट्रार हो या अन्य अधिकारी हो। एक विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर इस तरीके की बर्बरता दिखाई गई। अगर इतना जोश था तो जोश जेएनयू में कहां चला गया था?
कहां चला गया था जेएनयू में जब देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे? क्या विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर आते हैं, जायज समस्याओं को लेकर आते हैं? अगर कोई विद्यार्थी जायज मांगों को रखता है तो उसको विश्वविद्यालय कैंपस में बैन कर दिया जाता है। हम पूछना चाहते हैं इन अनपढ़ लोगों से, इस देश में एक आतंकवादी को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। क्या पक्ष विद्यार्थियों का जाना गया, क्या पक्ष सुना गया, किस अधिकार के तहत बैन कर दिया गया? वाइस चांसलर को कोई पावर नहीं किसी विद्यार्थी को बैन करने की, प्रोक्टर बोर्ड को पावर होती है बैन करने की, और प्रोक्टर बोर्ड भी बिना विद्यार्थियों का पक्ष सुने किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। और जो कार्रवाई हुई है हम उसकी निंदा करते हैं, और हमारे जिस भी साथी को यहां पर बैन किया गया है, हम बातचीत तब शुरू करेंगे सबसे पहले प्रशासन का लाठीचार्ज हुआ जो है सब है, और अनैतिक कार्य इस विश्वविद्यालय प्रांगण में शिक्षा के मंदिर में हुआ है, उसके लिए विश्वविद्यालय के जिम्मेवार अधिकारी माफी मांगे। दूसरी बात, हमारे साथी पर जो बैन लगाया गया उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। विद्यार्थियों का पक्ष सुना जाए, विद्यार्थियों की सारी जायज मांगे सुनी जाए, उसके बाद हम कोई बातचीत का रास्ता अपनाएंगे। और रही बात लाठीचार्ज की, पहली मांग पे जो है विश्वविद्यालय प्रशासन ने कह दिया परसों का पेपर भाई का डंके की चोट पे देगा, ठीक है। दूसरी मांग थी हमारी, अब भाई यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर कोई भी रिटर्न में कोई कंप्लेंट या कोई मुकदमा दर्ज कराया गया है तो यूनिवर्सिटी उसको विड्रॉ करेगी। तीसरी मांग थी जो कल हुआ है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए भी सहमति हो गई है। जिस साथी के पास कोई वीडियो है, कोई भी सीसीटीवी फुटेज है, एविडेंस है, वो सारे हमने एक सीडी में डाल के एक मेमोरेंडम तैयार करा के वो वीसी साहब को देना, वीसी साहब एसपी को मार्क करेंगे और इंक्वायरी करा के जो लोग भी इसमें शामिल थे उन पर कार्रवाई होगी। वो चीजें क्लियर होगी हैं। लाठीचार्ज करने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट होना चाहिए। वीसी ने और अथॉरिटी ने स्पष्ट कह दिया कि हमने ना रिटर्न में कोई कंप्लेंट दे रखी है और ना हमने लाठीचार्ज करने के लिए कहा। तो फिर हमारा पक्ष ये था कि भाई जिसके आदेश से वो लाठीचार्ज हुआ है फिर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सही बात। अगर वीसी ने नहीं कराया, रजिस्ट्रार ने नहीं कराया, तो फिर कैंपस में लाठीचार्ज हो कैसे गया? कैंपस मान लो वे कह रहे हैं कि हमने नहीं कराया, तो फिर जिसने कराया उस पर कार्रवाई करो, वो वीसी की जिम्मेवारी है। उसके लिए एक रिटर्न में हमने कंप्लेंट देनी है और उस पर कार्रवाई होगी, और नहीं होती है तो ना वीसी की तगार ना हम की गई। ठीक है कि नहीं है भाई? बिल्कुल क्यों नहीं मिल रहा? 24 घंटे मिलो, दरवाजे खुले भाई। सुन भी ले थोड़ी सी। ये चीज क्लियर कह दी गई है, कोई भी विद्यार्थी, न केवल इंसो का कोई पदाधिकारी या इंसो का कोई कार्यकर्ता, कोई भी विद्यार्थी 24 घंटे किसी टाइम अपनी मांगों को लेकर आएगा, उसके लिए दरवाजे खुले रहने चाहिए कैंपस के अंदर। आइंदा पहले भी कोई दिक्कत नहीं हुई, अभी भी कोई। ठीक है भाई। मैम ये भाई साहब आगे तो मैं बताऊं, जज छोड़ दी वो पुलिस के रवैया था मैम, कैंपस के अंदर पुलिस का ये ऐसे वो बात होगी स्पष्ट। यूनिवर्सिटी वीसी साहब कह रहे हैं, रजिस्ट्रार मैम खड़ी हैं, जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई रिटर्न में कंप्लेंट नहीं गई, और रिटर्न में कंप्लेंट नहीं जाने के बाद यहाँ बिना ड्यूटी मजिस्ट्रेट के लाठीचार्ज हुआ है। वीसी साहब ने सहमति जताई है, आप लोग मेमोरेंडम देंगे, उस पर जो है इंक्वायरी मार्क करेंगे और एसपी को यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर लिखा जाएगा एसपी को। जो मेरा नाम प्रदीप देसवाल है, इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी जो है मेरे पास है। और जैसे ही हमें पता चला कि कल जो है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में जो है इस कैंपस में जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक तरीके से लाठीचार्ज किया गया, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया, छात्राओं को गालियाँ दी गई, छात्रों को जो है CIA 2 में ले जाकर पीटा गया, 3rd डिग्री दी गई।
उसी के विरोध में आज सभी विद्यार्थी साथी यहाँ पर जो अपना रोष प्रकट करने के लिए और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जब एकत्रित हुए हैं। वाइस चांसलर साहब से मुलाकात की है और हमारा पक्ष था कि सबसे पहले जो विश्वविद्यालय में इस तरह की जो घटना हुई है उसके लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर भी प्रशासन की तरफ से सहमति जताई गई है। दूसरा हमारी बात थी कि हमारे जिस छात्र नेता पर जो है बैन लगाया गया है, हमारा छोटा भाई है इनसे, उस पर बैन हटाया जाए और उसकी परीक्षाएं दिलाई जाए, उस पर भी सहमति बनी है। तीसरी हमारी मांग थी कि भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना अगर कैंपस में हुई, विश्वविद्यालय में हुई या अन्य किसी जगह पर विश्वविद्यालय के अंतर्गत कोई क्षेत्र आता वहाँ पर हुई तो हम किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करेंगे। फिर हम जो है दूसरा रूप अपनाएंगे और उसी तरीके से जो है करारा जवाब जो है विश्वविद्यालय प्रशासन पुलिस कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहोगे? जिस प्रकार बिल्कुल सरासर गलत है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो पुलिस कर्मचारी नहीं, वो जो है गुंडे हैं। जिस तरीके से उन्होंने छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण तरीके से जो है उनको 3rd डिग्री देने का काम किया है, जो हमारी बहनों को जो है इस तरह की आपत्तिजनक गालियां देने का काम किया है। हमारे पास सभी वीडियोज हैं, हम प्रोवाइड कराएंगे, एक लीगल तरीके से जो है हम उसमें आगे बढ़ेंगे। उसमें हम वाइस चांसलर साहब को भी हमने क्लियर कहा है कि सभी CCTV फुटेज आप अपने कब्जे में लें और जो वीडियोज हैं वो सभी हम प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें कुछ पुलिस कर्मचारी या पुलिस अधिकारी जो है गालियां दे रहे हैं, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं छात्रों के प्रति और बिना ड्यूटी मजिस्ट्रेट के, बिना किसी ऑर्डर के यहाँ पर कैंपस में लाठीचार्ज किया गया है। इसकी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है होनी चाहिए। उस बात पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी जो है सहमति जताई है और सभी तीनों मांगों पर जो सहमति जताने के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम यहाँ नहीं, हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी करेंगे। पूरे हरियाणा प्रदेश के विश्वविद्यालयों में तालाबंदी करके हम फिर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। अन्यथा हमारी तीनों मांगों पर जो सहमति हुई है उसको जो 72 घंटे के अंदर अमल में लेंगे। बात करें जो ये है कितने बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं है, असमंजस है, तो अभी स्थिति क्या है? बात करें मुकदमा, विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया, इन्होंने कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई रिटर्न कंप्लेंट जो है नहीं कर रखी। जब यूनिवर्सिटी की तरफ से रिटर्न कंप्लेंट नहीं कर रखी है तो विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं यहाँ आकर कोई हस्तक्षेप करे, ना कानूनी रूप से ना नैतिक रूप से। विश्वविद्यालय की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है तो मुकदमा नाम की कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए। मारपीट हुई, संवैधानिक है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, बिल्कुल अनैतिक है और इस पर कल भी एसपी साहब से जो है इंसो का प्रतिनिधिमंडल मिला था और हमने स्पष्ट कर दिया है अगर उन अधिकारियों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम सख्त कदम उठाएंगे। जो एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि तीनों अधिकारियों को जो है उनके खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। 72 घंटे के अंदर जो है रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उनको ये जरूर एहसास कराएंगे कि जिस तरीके से उन्होंने विद्यार्थियों के साथ बर्बरता की है उसका अंजाम जो है उनको भुगतना पड़ेगा। अगर कार्रवाई नहीं होती तो इनसो का अगला कदम क्या रहेगा? वाइस चांसलर एक संवैधानिक पद है, उस कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के आश्वासन पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। अगर उन्होंने जो आश्वासन दिया उसके साथ विश्वासघात किया या ऐसा सोचा भी तो फिर हम यहाँ जिस तरीके से हजारों की संख्या में एकत्रित होकर जो सख्त कदम उठाएंगे उसके लिए फिर वो तैयार हो जाएंगे। कल हुए घटनाक्रम को लेकर इंसो छात्र संगठन व विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच एक बैठक हुई और उनकी जो डिमांड थी उस पर सहमति बन गई है। इसके बाद छात्र संगठन की तरफ से जो कुछ भी रिटर्न में हमारे पास आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और उचित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा मेरी छात्रों से ये अपील है कि उनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो डायरेक्ट हमसे आके प्रोटोकॉल के तहत वो जो है हमसे मिलें। उनकी समस्या का हम निपटारा पहले भी करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। विश्वविद्यालय छात्रों की समस्याओं के प्रति हमेशा संवेदनशील रहा है और रहेगा।